दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जॉब की तैयारी की अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुगल साम्राज्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो को एंड तक कर देखकर जाना है। इन क्वेश्चंस के बाहर मुगल साम्राज्य से कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा को ताजमहल द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। बीबी का मकबरा। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोधी वंश। बाबर ने लोधी वंश को समाप्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो दक्षिण में औरंगजेब द्वारा जीते गए राज्य थे बीजापुर और गोलकुंडा। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुलुगमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था बाबर ने 1526 में। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था? तो वह था कछवाहों से, ऑप्शन डी। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत में शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था? तो बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबर शाह द्वितीय। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने जिसका निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुलंद दरवाजे का। तो गुजरात विजय करने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पंचमहल। आईना ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अबुल फजल के द्वारा आईना ए अकबरी लिखी गई थी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई। मुमताज महल का असली नाम था? तो आपके ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है अर्जुनमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुनमंद बानो बेगम। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक अकबर था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की क्या जड़ थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंधार। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अहमदनगर से। जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा कानून से। मुगल प्रशासक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबर ने। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उनकी सैन्य कुशलता। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अकबर। तानसेन किसके दरबार में महान संगीतज्ञ थे? अकबर के। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था, मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये एल श्रीवास्तव ने। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव भारत में पड़ी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौसा का युद्ध, पहले दोरा का, फिर चौसा का, फिर कन्नौज, फिर या बिलीग्राम, फिर सरिंद। ये चारों युद्ध क्रमानुसार लड़े गए। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जहांगीर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दार उल इस्लाम। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रहण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुबायिन। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गायजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रजमनामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोदी ने पहले हजरत ए आला की और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को अपनाया। दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुस समद। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। मुगल शासन में मदद ए माश इंगित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टोडरमल। मुगल प्रशासन में मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोक आचरण अधिकारी। अकबर द्वारा बनाए गए उपासन भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इबादत खाना। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा, ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हुमायूं। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हुमायूं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।